वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो बच्चों आज हम हाजिर हुए हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जो हमारे शपार्टर बच्चे क्लास 9 मैट्रिक से हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सवाल 70% ऑलरेडी सॉल्व वो कर चुके होंगे या कर लेंगे। इसके अंदर जो थोड़ा सा काम होगा बच्चों वो हम सिर्फ इन दी एंड करेंगे। इवन वो काम भी आप क्लास 9 में कर चुके हैं, क्लास 10 में भी कर चुके हैं। याद करेंगे बच्चों, जहां पर हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर सिंथेटिक डिवीजन की थी, चैप्टर 6 में की थी, नहीं सर चैप्टर 4 में की थी। यस, एक्सरसाइज जो आखिरी हमारे पास चैप्टर 5 की एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने बच्चों सिंथेटिक डिवीजन की थी। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं। थोड़ा सा कुछ चेंज भी आएगा, उसे भी देंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों बढ़ते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले तो जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। भाई क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। हाँ भाई, फैक्टर से याद आया सर, बहुत पढ़ा सर क्लास 9 में, बहुत पढ़ा फैक्टर याद आ रहा है। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, हर जगह फैक्टर ही फैक्टर, फैक्टराइजेशन ही फैक्टराइजेशन। तो यहां पर भी आपने क्या करना है, क्या कहना चाह रहा है, द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि डिफरेंट यहां पर पावर है, आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपने उसका बताना है कि ये किसका प्रोडक्ट है और उसके लीनियर फैक्टर लिखने। नहीं समझ में आया है ना? नहीं समझ में आया, कोई मसला नहीं, आइए समझाते हैं। भाई मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सवाल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ भाई, हाँ भाई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब इसकी पावर देखो 2 है। सही है, बात समझ में आ रही है? ऐसा ही है, पावर 2 है। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये एक पॉलिनोमियल है, मुझे ये बताओ मिसाल के तौर पर कि ये कौन से दो फैक्टर या दो से ज्यादा फैक्टर से मिलकर बनी है। तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या ये लीनियर है? लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 1। क्या ये लीनियर है? जी सर बिल्कुल लीनियर है, यहां पर कोई पावर 2 नजर नहीं आ रही। तो यही तो वो कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई इनको इतने फैक्टर बनाओ, इनको इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो कि आखिर में जो आंसर आना चाहिए उसमें कहीं पर पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात समझ में आ गई, सवाल समझ में आ गया। अब यहां पर आपके पास हाईएस्ट पावर देखो, कहीं पर 2 नजर आ रही है, कहीं 3 नजर आ रही है। तो हमने इनको तोड़ना है। आज आज हम मजदूरी का काम करेंगे, आज हम इनको तोड़ेंगे और इतना तोड़ेंगे इनको कि आखिर में हमारे पास जो जवाब आए वो आए लीनियर फैक्टर के अंदर, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या आनी चाहिए बच्चों? 1 आनी चाहिए। सवाल समझ में आया? पहले ये बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन तो समझ में आए क्या क्या आ रहा है। चले जी, यहां तक उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। चलो आ जाते हैं जी पहले पार्ट में, आ जाते हैं पहले पार्ट में। चलो क्या कह रहा है बच्चों, प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहां पर कलाकारी आपने दिखानी होगी। वी आर आर्टिस्ट, भाई हम तो कलाकार है ना, कलाकारी दिखाएंगे। सवाल है जेड स्क्वायर प्लस 81 का बी स्क्वायर। ठीक है, गौर से सुनेंगे बच्चों, बात गौर से सुनेंगे। मैंने यहां पर फॉर्मूला क्रिएट करके दिखाना है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जो कि बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे करेंगे? यहां तो दरमियान में प्लस लगा हुआ है। हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि पहली वैल्यू भी किसी का स्क्वायर है, आखिरी वाली भी किसी का स्क्वायर है, यानी कि दूसरी वाली। लेकिन मसला क्या है? मसला है, रुकावट है प्लस। यहां पर है प्लस एंड व्हाट वी वांट, वी वांट माइनस। माइनस होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। आइए कलाकारी दिखाते हैं कैसे माइनस बनाएंगे। और से देखेंगे बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जेड स्क्वायर माइनस -1 इंटू 81 बी स्क्वायर। अब मेरी बात को गौर से सुनो, क्लास 9 में भी ये बात की, क्लास 10 में भी बहुत दफा ये बात की। मैथ क्या कहता है? मैथ कहता है अपनी मर्जी की तब्दीली कर दो। भाई मेरा दिल चाह रहा है प्लस को माइनस बना दो, मैथ कहेगा बना दो, कोई मसला नहीं, वो तुम्हें नहीं रोकेगा, वो तुम्हें नहीं रोकेगा। भाई मैथ कहता है मल्टीप्लाई को डिवाइड बना दो, जाओ मैंने इजाजत दे दी तुम्हें। माइनस है, बना के उठा के प्लस बना दो, इजाजत दे दी मैंने तुम्हें। लेकिन 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 एक शर्त है, और वो ये शर्त है कि जब आप किसी चीज को तब्दील करेंगे और हम चाहेंगे कि ये तब्दीली खत्म हो जाए, तो हमारे पास वापस वही चीज आनी चाहिए।
उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहां पर जरा गौर करो, ये मैंने एक तब्दीली की, मैंने एक माइनस खुद लगाया और एक मैंने -1 खुद लगाया, ये तब्दीली मैंने की, मैथ ने कहा कर लो। अब मुझे मैथ कहता है कि चलो भाई बस पैसे पूरे हो गए, झूले खत्म, पार्क बंद हो गया, अब ये माइनस मुझे वापस खत्म करके दिखाओ, वापस सवाल ला के दिखाओ, क्या हम ले आएंगे? बोलो भाई, क्या हम ले आएंगे? यस सर, हम ले आएंगे। यही चीज मैथ तुमसे मांगता है कि चेंज करो, जो दिल चाहता है चेंज करो, लेकिन जब मैं कहूंगा कि चेंज खत्म करो, वापस कराओ, तो आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप वो चीज वापस लाएं। नहीं लाएंगे तो फिर तो सवाल खत्म। तो यहां पर मैं कहता हूं सर मैंने यहां माइनस लगाया, मैंने यहां पर एक -1 लगाया, मैं तो मुझे कहता है खत्म करो उसको, वापस से मुझे सवाल लाकर दिखाओ। हम कहेंगे सर ले आते हैं, ये ले सर, हम वापस ले आते हैं, जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 81b स्क्वायर से, तो वापस वही आ जाएगा, सवाल आ गया। मजा आया? ये कॉन्सेप्ट देना था, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यूज होना है पार्ट 1 में, पार्ट 3 में। बोलो भाई, बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो हमने ये बेसिकली करना नहीं है, वापस लाना नहीं है, क्योंकि वापस लाना इज नॉट आवर एम, इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये तो हमारे पास पहले था, सिर्फ समझा रहा था कि मैथ ऐसी तब्दीली को काबिल कबूल कहता है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम पढ़ते आए आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। अब इस दफा उल्टा चल जाएगा, इस दफा उल्टा चलेगा, हम कहेंगे -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। यार बात तो एक ही है ना, ये अलग अलग है? एक ही बात। मैं लिखूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर है, या मैं उसको उल्टा करके लिख दूं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसके बराबर है, कोई फर्क पड़ता है? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी इक्वेशन को उल्टा सीधा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप अरेंज करेंगे आंसर सेम है। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, जेड स्क्वायर, ये माइनस ऐसे ही रहने दो, इस -1 की जगह मैं लगा देता हूं आयोटा स्क्वायर, और साथ में कौन है, 81b स्क्वायर। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं कि ये ब्रैकेट भी हटा देता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट इनको एक साथ लिख लेता हूं। किस तरीके से, गौर से देखो जरा, ताकि जरा तरतीब में आ जाए। 81 -1 की जगह आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर एज इट इज। सबको ये बात समझ में आती है? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, कोई गलत चीज तो नहीं लिखी? अरे सर नहीं लिखी भाई, -1 था ना, उसकी जगह आयोटा स्क्वायर डाल दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने उसको बीच में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसको आखिर में लिख दूं, मैं उसको शुरू में लिख दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, जो कि एक स्टैंडर्ड है, जो अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब इनको जरा तोड़ दो इनके स्क्वायर के अंदर। ठीक है, कैसे तोड़ते हैं, क्लास 9 में बहुत अच्छे से करवाया, उम्मीद है कि आपको पता होगा। मैं जेड स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, जेड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खींच के मैंने बाहर निकाल दिया, खींच के बाहर निकाल दिया, तब्दीली की, तब्दीली की, मैथ ने कहा चेंज कर लिया, कर लिया, वापस ला सकते हो सर, बिल्कुल ला सकते। जब ब्रैकेट खोलेंगे ये स्क्वायर वापस आ जाएगा। ये चीज मैथ मांगता है, तब्दीली करो, करते जाओ, लेकिन जब वापस की साइकिल चले तो उसी तरीके से वापस हो जाए, ये तब्दीली अलाउ है। माइनस, इनको तोड़ो, इन सब का स्क्वायर भी खींच के बाहर निकाल देते। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। सबको बताइए बात, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। 9 का स्क्वायर खींच के बाहर निकाल दिया। आयोटा का स्क्वायर लगा हुआ है, आयोटा का स्क्वायर भी बाहर खींच दिया, तो खाली आयोटा बचा। ये बी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका स्क्वायर भी खींच के बाहर निकाल दिया, तो खाली क्या बचा, बी बचा। बोलो भाई, ये बात समझ में आई है? ये समझ में आई? ये भी मैंने एक तब्दीली की। क्या ये तब्दीली वापस आ सकती है? सर बिल्कुल आ सकती है। जब ब्रैकेट खोलोगे ये स्क्वायर 9 पे लगेगा, 81 आ जाएगा, ये स्क्वायर आयोटा पे लगेगा, आयोटा स्क्वायर बी पे लगेगा, बी। क्लियर है बात? समझ में आई? बस अब हमारा काम बन गया जो हम चाह रहे थे। जेड को मान लो ए, 9 आयोटा को मान लो बी, क्या बना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी। हाँ भाई, ए कौन है, जेड, प्लस प्लस बी कौन है, ये पूरी वैल्यू बी है, 9 आयोटा बी, इनटू ए माइनस बी, ए कौन है, जेड, माइनस बी कौन है, 9 आयोटा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या मैं इसको मजीद तोड़ने की जरूरत है? मुझे जरूरत ही नहीं है। क्यों 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 क्यों? क्या कहा था, लीनियर फैक्टर, आखिर में जो फैक्टर आए उसमें हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। क्या यहाँ पर तुम्हें कहीं स्क्वायर नजर आ रहा है? क्या तुम्हें यहाँ कहीं स्क्वायर नजर आ रहा है? सर नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब दिस इज योर फाइनल, z प्लस 9 आयोटा बी, z माइनस 9 आयोटा बी। ईमानदारी से बताओ कमेंट में, मजा आया या नहीं आया?
है। देखो पहला सवाल इज ऑलवेज लेंथी इन माय वीडियो। जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो पुरानों को नए को बताया करो, पुराने वाले नए को बताया करो। पहले सवाल पे सर टाइम लगाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, क्या आपको अच्छा समझ में आए। तबियत ठीक नहीं है बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट क्या अच्छा समझाएं, अच्छा समझाएं। यहां आए हो सीख कर जाओ। क्लियर हुई बात। सेम मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। ये एक और तीन एक जैसे हैं तो पहले इनको निपटाते हैं, साइड पे करते हैं, फिर बाकी करते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है चलो, तो पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से। वो कह रहा है 4z² प्लस का 9b²। अब जरा जल्दी से करेंगे मेरे साथ। हाँ भाई, इस प्लस को खत्म करना चाह रहा हूं तो मैं इसकी जगह यूं -1 इंटू 9b² लिख सकता हूं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस वापस आ जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा दोबारा यही आ जाएगा। चलो भाई, हमें पता -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, तो 4z² माइनस इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा मैं इनके दरमियान में लिख देता हूं 9 आयोटा स्क्वायर और फिर b²। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। आप आयोटा को पहले भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, लेकिन अच्छा ये लगता है कि आप उसको दरमियान में लिखो। अच्छा तोड़ो, इनके स्क्वायर तोड़ो। 4 2 का स्क्वायर है, z का स्क्वायर खींच दिया बाहर निकाला तो खाली z रह गया, सही है। माइनस इनके भी स्क्वायर खींचो बाहर, 9 3 का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर खींच दिया बाहर चला गया, खाली आयोटा बचा। b के स्क्वायर को खींच दिया, खाली b बचा। 2z को मानो a, 3 आयोटा को मानो b। क्या बना? a² माइनस का b²। किसके बराबर? अब ये फॉर्मूला आप यहां पर मेंशन लाजमी करेंगे बच्चों, लाजमी करना है आपने। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वहां आपने प्लस लिखा यहाँ पहले माइनस लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 को 6 से मल्टीप्लाई कराओ या 6 को 5 से करवाओ, जवाब 30 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू पहले या बाद में रखने से फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों खुद लिखे मैंने खुद लिखा ताकि आपके जहन में अगर कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। a² माइनस b² किसके बराबर? a माइनस बी। a कौन है? 2z माइनस b कौन है? 3 आयोटा b। देन a प्लस बी। a कौन है? 2z प्लस b कौन है? 3 आयोटा b। हाँ भाई, दूसरे सवाल में कितना टाइम लगा? थोड़ा सा टाइम लगा, में 10 मिनट लग गए होंगे, 12 मिनट लग गए होंगे। वाई? अंडरस्टैंडिंग बनाई ना। अब ये तो मैं खुद समझ में आ गया होगा, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं? 2z माइनस 3 आयोटा बी, 2z प्लस 3 आयोटा बी। मजा आया है? मजा आया? फील ले रहे हो? फील लेते हुए चलना है, मजा आना चाहिए। चलो भाई, तो वीडियो को पॉज करेंगे, छापेंगे। अब हम पे डिस्कस करते हैं बच्चों पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 इज ऑल अबाउट सिंथेटिक डिवीजन। वाई? भाई हम सिंथेटिक डिवीजन कब करते हैं? जब हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 से ऊपर निकल जाए, यानी कि क्वाड्रेटिक ना रहे। वो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक ना रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसा हमने पार्ट 1 में और पार्ट 3 में देखा। बट इन पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर इज 3। तो अब हमें सहारा लेना है किसका? सिंथेटिक डिवीजन का। तो वो बच्चे जो पहली दफा सिंथेटिक डिवीजन देखने जा रहे हैं बच्चों, और आप चाहते हैं कि आप सिंथेटिक डिवीजन के अंदर मास्टर हो जाए, आप हर एंगल से इसको करना सीख लें, तो आपने इस वीडियो को यहाँ रोकना है, वापस जाना है, सर्च करना है एक्सरसाइज 4.8 क्लास 9 बाय द एजुकेशनल हब। भरे हुए सवाल है सिंथेटिक डिवीजन के, बहुत सारे सवाल करवाए हैं, हर एंगल से करवाए, और मेरी नजर में वो सवाल मुश्किल है या आसान? मजे की बात है, क्लास 9 वाले सवाल मुश्किल हैं। सही सुना आपने, क्लास 9 वाले सवाल मुश्किल हैं। अगर वो समझ में आ गए तो ये तो खुद करते जाओ, और इसमें तो काम फिर थोड़ा आसान है, उसमें थोड़ा सा और लेंदी। तो अगर मास्टर बनना चाहते हो सिंथेटिक डिवीजन का, लाजमी देखना। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है हमारा ZQ प्लस 3z² प्लस z माइनस, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? सबसे पहला स्टेप आपने आखिरी वाला नंबर देखना है। आखिरी वाला नंबर देखना है, उसका साइन नहीं देखना, सिर्फ नंबर देखना है, साइन से फर्क नहीं पड़ता। और क्या लिखना है? आखिरी नंबर 5 है, तो आप यहां पर लिखेंगे, यहां लिखेंगे आप फैक्टर्स ऑफ
5r। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि भाई कौन से ऐसे नंबर हैं, कौन से शहजादे हैं जिनके टेबल में 5 आता है। तो वो दो ही शहजादे हैं, एक 1 है और एक 5 है, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो सिर्फ 1 के अलावा अपने टेबल में ही आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, सबको पता है ये बात। तो हम यहां पर कहेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 एंड 5। 1 एंड 5 भाई 5 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। लेकिन याद रहे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं लिखोगे कि 5 के टेबल में आता है, नहीं, 5 माइनस 5 के टेबल में भी आता है, 5 प्लस 5 के टेबल में भी आता है। तो दोनों लिखने पड़ेंगे, नाराज हो जाएगा वरना दूसरा भाई। इसी तरीके से 1 भी कहता है भाई मैं भी 2 हूं, एक नहीं हूं, प्लस का 1 भी है तो मेरे साथ दूसरा भाई माइनस का 1 भी है। तो जब भी फैक्टर लिखोगे ऐसे लिखो। क्लियर हुई बात? यहां तक बात समझ में आई? पहला स्टेप समझ में आया? चल अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं मान लो लेट पॉलिनोमियल z बराबर है, इसी पॉलिनोमियल को मैंने पॉलिनोमियल z के बराबर लिखा, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस का 5। अब गौर से देखो कितने फैक्टर्स आए। आप ये नहीं बोलोगे 2 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर आए? दोबारा बोलो, 4। ये नहीं बोलोगे 2, क्यों? प्लस 1 माइनस 1 2 हुए, प्लस 5 माइनस 5 कितने हुए? कितने हुए? 4 हुए। तो टोटल फैक्टर कितने आए? 4। अब जो फैक्टर आए ना बच्चों, इन फैक्टर में से एक एक फैक्टर को उठाकर z की जगह पे डालते जाओ। क्या करोगे? क्या कहा मैंने? जो ये 4 फैक्टर आए हैं इनमें से एक एक ट्राई करोगे z की जगह पर डाल डालकर, जब 0 आ जाए वही आपका असल फैक्टर है। नहीं समझ में आया? आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं ना। पहले सिर्फ थोड़ा सा मंजन देता हूं ताकि माइंड बने। तो मैं यहां पर कहता हूं कि भाई पुट z इज इक्वल टू 1। अब ये 1 मैं हवा से नहीं लाया हूं, ख्याल रखो, ये 1 यहां से लाया हूं। नंबर वही उठाना है जो फैक्टर में मौजूद है। मैंने 1 डाल सकता हूं, माइनस 1 डाल सकता हूं, प्लस 5 डाल सकता हूं, माइनस 5 डाल सकता हूं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं डाल सकता, ये ध्यान में रखना। चलो तो पुट z इज इक्वल टू 1। अब इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां z तुम्हें नजर आ रहा है वहां वहां 1 को पुट कर दो। z क्यूब की जगह 1 का क्यूब प्लस 3 z स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस z की जगह 1 माइनस का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 होता है, सबको पता है, प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस माइनस 5 में से गया 4 और माइनस का 4, तो ये -4 हो गया। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 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 3 1 जा 3 माइनस का 4। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 और 1 4 और माइनस का 4। p ऑफ 1 प्लस 4 माइनस 4 क्या आया? 0 आया। 0 आया। अच्छा ये जरूरी नहीं था 0 आ जाता, ये जरूरी नहीं था कि 0 आ जाता। तो आपने एहतियात करना कि ये जो आपने काम करना है ये पहले आपने पेपर में रफ वर्क में करना है, पेंसिल के साथ। आपने ये देखना है कि 0 आ गया, अगर आ गया तो उठाकर उसको फेर कर दोगे, और अगर नहीं आया तो फिर प्लस 1 की जगह क्या डाल के देखोगे? -1 डाल के देखोगे। नहीं आया प्लस 5 डालोगे, नहीं आया -1 डालोगे। इज इट क्लियर? हमारा आ गया, ठीक है। नहीं आता इरेज करते, -1 पुट करते। यहां तक बात समझ में आई? बोलो भाई क्लियर है? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए। अभी सिंथेटिक डिवीजन शुरू नहीं हुई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, मेरी बात को गौर से सुनोगे प्यारे बच्चों, गौर से सुनोगे, गौर से नोट करो, नोट करो। मुझे बताओ ये 0 किसकी वजह से आया? 1 की वजह से आया। कौन सा 1? प्लस 1 माइनस 1? सर प्लस के 1 की वजह से। ऐसे ही है, जो नंबर तुम्हें 0 दे उसका साइन बदल कर फैक्टर लिख दो। नहीं समझ में आया? आओ। प्लस 1 की वजह से 0 आया तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा z माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, और ये सवाल वापस लिख दूंगा, यानी कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस का 5। बोलो भाई ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे कहते हैं सर प्लस के 1 की वजह से 0 आया तो z प्लस 1
फैक्टर होना चाहिए, जबकि गलत हो जाए। जिसकी वजह से जीरो आ रहा है उसका साइन बदल के लिख दो। प्लस के 1 की वजह से जीरो आ रहा है तो फैक्टर क्या बनेगा, z माइनस 1। अगर जीरो आ रहा होता -1 की वजह से तो फैक्टर क्या होता, z प्लस 1। ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो, है बात समझ में आगे बढ़े। चलो अब आते हैं सिंथेटिक डिवीजन की, जिसका हम कब से गाना गा रहे हैं। तो चलो भाई आ जाओ सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। सिंथेटिक डिवीजन क्या होगी, सवाल पे वापस आओ। सवाल में से सिर्फ नंबर उठा के लिखो, कांस्टेंट उठाकर लिखो उनके साइन के साथ, साइन के साथ जो उसका साइन है, प्लस या माइनस वटेवर। यहां z के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 लिखा। आगे गए प्लस का 3 है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, खाली 3। आगे गए दोबारा कुछ नहीं नजर आ रहा तो 1 होगा, यहां पर हमें पता है 1। आगे गए माइनस का 5, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात, क्या किया, सवालों से उठाकर नंबर लिखे। चलो मुझे ये बताओ, ये जीरो किसकी वजह से आया था, प्लस के 1 की वजह से आया। जिसकी वजह से प्लस जीरो आया था वो यहां लिख दो, वो यहां लिख दो, जिसकी वजह से ये जीरो आया था। ये जीरो किसकी वजह से आया था, 1 की वजह से आया था ना, वो 1 यहां लिख दो। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप गौर से देखो। पहला नंबर नीचे एज इट इज लिख दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहला वाला एज इट इज। अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कराओ, 1 1 जा 1। अब ये दोनों प्लस के हैं तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 1 4 जा 4, प्लस का 1 प्लस का 4 क्या हुआ, प्लस का 5 हुआ। ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 5 1 जा। मुझे ये बताओ, -5 प्लस 5 जवाब क्या आएगा, जवाब क्या आएगा, 0। आर का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, 0। अगर ये 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया तो अभी तक जितना काम किया है सही किया, अभी तक जितना काम किया है सही किया है। यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को क्या चाहिए, एक स्टूडेंट को क्या चाहिए है, सेटिस्फेक्शन चाहिए कि सर हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है। नहीं, इससे तो मैं बता दिया, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, अभी तक सही जा रहे हो, क्योंकि ये 0 आना चाहिए। ये साबित करता है कि अभी तक जितना काम किया वो सही किया। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। आगे क्या करेंगे, अच्छा वापस सवाल को देखो, सवाल को देखो। सवाल में हाईएस्ट पावर क्या थी बच्चों, z की पावर 3 थी। गौर से सुनो, इन चीजों को नोट करो। हाईएस्ट पावर क्या थी, 3। हम एक घटा देंगे, एक कम करके लिखेंगे, तो 3 के बाद क्या आएगा, एक कम करेंगे तो 2 आएगा। तो z की पावर 2, z की पावर 1 और फिर z की पावर 0, तो 0 का मतलब 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं। बात समझ में आई, क्या थी, हाईएस्ट पावर 3 थी ना, तो हम 2 से शुरू करेंगे, 2 फिर 1 और फिर खत्म। अब ये जो पहला वाला नंबर आया है ये पहले वाले के साथ, दूसरा वाला प्लस का 4 है, लिखा हुआ नहीं है प्लस, तो हम समझ गए प्लस का 4 है, ये लिख दिया। और ये क्या है, प्लस का इज इक्वल टू 0 हम खुद लगा दें। कहानी खत्म हो गई, नहीं नहीं, अभी हमने इसको कुछ हद तक तोड़ा है, अभी मजदूरी पूरी नहीं हुई। सवाल था क्यूब में, हम कहां लाए, स्क्वायर में। हमें कहां लेके जाना है, लीनियर में, 1 पे लेके जाना है ना, अभी 1 पे नहीं है। क्लियर हो रही है, यहां तक बात समझ में आ रही है। देखो मैं तुम्हें ये क्यों कह रहा हूं कि जाके वीडियो 4.8 देखो, वहां पर हाईएस्ट पावर तुम्हें 4 भी मिलेगी, 5 भी मिलेगी। ये तो बहुत आसान है, 3 ही है, सब में 3 ही नजर आ रहे हैं, कहीं पर 4 है ही नहीं, तो आसान है। वहां जाओ मुश्किल सवाल, वो करके आओगे तो ये बहुत आसान लगेगा। क्लियर, क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब हाईएस्ट पावर 2 है, तो अब हम यूज करेंगे क्या, क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे ही होता है। अब इसमें से a b c अलग कर लो, a कौन, b कौन, c कौन। हाँ भाई, z स्क्वायर के साथ वाला a होता है, स्क्वायर के साथ वाला a है, खाली पावर 1 यानी कि z के साथ वाला b है, और अकेला कांस्टेंट क्या है, c है। ये बात सबको पता। a b c वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, हम यहाँ पर कर लेते हैं z इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2 a। चलो भाई बी कौन है? 4 a और c। a कौन है? 1। c कौन है? c कौन है? 5। c कौन है? 5 और a कौन है? 1। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई करते हैं। आइए, z इज इक्वल टू माइनस का 4 ऐसे ही रहा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस माइनस 4 पंजे 4 एकम 4 और 4 5 जा 20, 2 1 जा 2। z इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 20 में से 16 चलेगा, क्या बचे? 4 बचे, 20 बड़ा माइनस का 4 बचा अपॉन। वापस जाओ क्लास 10 के अंदर, याद करो, याद करो, क्लास 9 में जाओ वापस। इस माइनस को कैसे खत्म कर सकते हैं? जैसे पार्ट 1 में किया था, बिल्कुल वैसे करेंगे। आओ, क्या मैं -4 को ऐसे लिख सकता हूँ? -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 4 लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैथ कहता है ना ऐसी तब्दीली करो कि हटाओ तो खत्म हो जाए। हो सकता है माइनस प्लस माइनस 4 1 जा माइनस का 4, वापस वही आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। असल मकसद है माइनस खत्म करना, तो हमने माइनस का 1 ले लिया। अब हमें पता है -1 किसके बराबर? बोलो भाई, आयोटा स्क्वायर के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ z बराबर है -4 प्लस माइनस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर, और फिर पीछे क्या बचा? 4/2 है। क्लियर है ये बात? यहां तक छाप लो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, छाप लो बच्चों, छाप लो जल्दी से, यहां कर लेंगे फिर। चलो, छाप लिया होगा उम्मीद है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो z इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, बाहर आ जाएगा। आयोटा के स्क्वायर से रूट मर जाएगा, आयोटा भी बाहर, बटे में 2, बटे में 2। z इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। अब एक दफा प्लस में लिखो, एक दफा माइनस में लिखो। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आइदर और की कंडीशन बना दो, है आइदर और। एक दफा लिखो z बराबर है -4 प्लस 2 आयोटा बटे 2, और एक दफा हो जाएगा z बराबर है -4 -2 आयोटा बटे 2। ऊपर में से 2 कॉमन ले लो, पीछे क्या बचेगा? -2 प्लस का आयोटा बटे में 2, 2 से 2 मर गया, z बराबर -2 प्लस आयोटा के। यहाँ आओ, यहाँ पर भी ये करो, 2 कॉमन ले लो, पीछे बचेगा -2 माइनस का आयोटा बटे 2। माइनस कॉमन लेने का फायदा नहीं है, दोबारा मल्टीप्लाई करवाना पड़ जाता। ठीक है, 2 से 2 मर गया, z बराबर -2 माइनस आयोटा। एक काम ये करो, इन दोनों को उठाकर z के पास ले आओ, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल z -2 यहाँ आकर हो जाएगा प्लस का 2, प्लस आयोटा यहाँ आकर हो जाएगा माइनस का आयोटा, बराबर 0 के। यही काम यहाँ पर करो, माइनस का 2 यहाँ आकर प्लस का 2, माइनस का आयोटा यहाँ पर आकर प्लस का आयोटा, वहां कुछ नहीं बचा तो प्लस का 0 बचा। z +2 माइनस आयोटा, z +2 प्लस आयोटा। अब आंसर कितने बनेंगे? 3 आंसर बनेंगे बच्चों। पहला आंसर क्या बनेगा? ये सबसे पहले जो आया था z-1, पहला आंसर ये बना। बाकी 2 ये बनेंगे, तो इनमें से कोई भी पहले लिख लो, z+2 माइनस आयोटा और z+2 प्लस आयोटा। दीज आर द फैक्टर्स। क्या पावर खत्म हो गई? आप कोई पावर 1 से बड़ी नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही, हाईएस्ट पावर 1 है। नाउ दीज आर द लीनियर फैक्टर्स, दीज आर द लीनियर। z-1, z+2 माइनस आयोटा, z+2 प्लस आयोटा। बोलो भाई, मजा आया? फिर लिया? आगे बढ़ते हैं बच्चों पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो आ जाइए जी, सबसे पहले पार्ट नंबर 4 हम यहां लिख लेते हैं, दैट इज z³ प्लस 3z² प्लस 4z प्लस। बिल्कुल उसी तरीके से काम करेंगे बच्चों, वही काम करना है जैसे अभी बताया। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर
आखिरी नंबर देखना है, नंबर का साइन मैटर नहीं करता। क्या देखना है? आखिरी नंबर देखना है बच्चों। द साइन ऑफ द लास्ट नंबर डजंट मैटर, उसके हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक है आखिरी नंबर से। हम यहाँ देखते हैं कि 2 है, हम यहाँ पर लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 2 आर। हाँ भाई, 2 किसके टेबल में आता है? तो सर +1 -1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है +-2। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है। हर वो नंबर जो 1 के अलावा सिर्फ अपने टेबल में आता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। आई थिंक क्लास 10 में है, पढ़ा था ये, पढ़ा था क्लास 10 में, ये चीज हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी। ठीक है, प्राइम नंबर सबको पता होगा, पता होना भी चाहिए। इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर भी जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी बच्चों, उसके अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था। चले जी, अब मेरे पास 4 फैक्टर्स हैं, 2 नहीं है 4 है। +1 -1 +2 -2, कितने फैक्टर्स हैं? 4। इन चारों को बारी बारी रखकर चेक करेंगे z की जगह पर कि क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आइए, तो हम यहां पर देखते हैं बच्चों, फैक्टर्स ऑफ 2 हो गया, तो हम अब कह देते हैं लेट, मान लो p ऑफ z, पॉलिनोमियल जो z है वो, सवाल दोबारा हमने लिख दिया, z³ 3z² प्लस का 4z प्लस का 2। हाँ भाई, क्या करें? अब अगर मैं यहां पर -1 डालता हूं, -1 +3 5 और माइनस, हाँ भाई, तो अब यहां पर हम डाल लेते हैं पुट z इज इक्वल टू -1। अब गौर से देखो, अब जहां जहां z है -1 डाल दो। -1 इज इक्वल टू z के क्यूब का मतलब है -1 का क्यूब प्लस 3, z² का मतलब है -1 का स्क्वायर प्लस 4, z की जगह -1 और प्लस। क्लियर है यहां तक बात सबको? आगे बढ़ते हैं। p ऑफ -1 एज इट इज, -1 का क्यूब -1 होगा, सबको पता है ये बात, प्लस का 3, -1 का स्क्वायर पावर इवन है, जवाब क्या आएगा? प्लस में आएगा, तो प्लस का 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 2। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 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 3 1 जा 3, माइनस का 4 प्लस का 2। p ऑफ -1, हाँ भाई, माइनस और माइनस वालों को पहले हल कर लो, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 4 और 1 5, पीछे प्लस प्लस वाले बचे, प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5 बना, माइनस का 5 प्लस का 5 मर गया, -1 रखने से हमारा पॉलिनोमियल क्या आया? 0 आया। क्या आया? 0 आया। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे, सर पिछले पार्ट में तो हमने +1 रखा, यहां -1 रखा, सर इज इट अ मैजिक? क्या कोई जादू है? अरे कोई जादू नहीं, इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप सवाल को देखकर खुद ही पहचान लेंगे, आइदर वी हैव टू पुट +1, आइदर वी हैव टू पुट -1 और +2 और -2, वट एवर फैक्टर्स आर अवेलेबल। आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो सवाल, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने सवाल को खुद ही जहन में कैलकुलेट किया कि अच्छा z³ है तो इधर -1 आ जाएगा, इधर +3 आ जाएगा, इधर -4, इधर मतलब 0 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? इसलिए कहा एक्सरसाइज 4.8 जाकर देखो, वो देख लिए तो ये तुम्हारे लिए हलवा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अगर वो देख लिया। ठीक है, चलो भाई, किसकी वजह से 0 आया? बोलो भाई, किसकी वजह से 0 आया? -1 की वजह से। फैक्टर क्या होगा? फैक्टर क्या बनेगा? मैंने कहा था साइन बदल दो। -1 की वजह से 0 आया है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? z+1 इज a फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल z³ प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 2, या p ऑफ z लिख लें शॉर्ट में। ठीक है, पूरा पॉलिनोमियल नहीं लिखना चाहते तो p ऑफ z लिख लें, p ऑफ z लिख लें, जैसे पिछले पार्ट में लिख पाया। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है बच्चों? इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ z विच इज इक्वल टू, याद क्या रखना है? जिसकी वजह से 0 आए
उसका साइन बदल के z के साथ लिख दो, वो फैक्टर होगा। ये बात नोट करो, ये बात नोट करो। -1 से 0 आ रहा है ना, तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा, z+1। पिछले पार्ट में +1 से 0 आया था, फैक्टर क्या बनाया था, z-1। क्लियर हो रही बात, +1 से 0 आया था तो फैक्टर क्या बना था, z-1। आगे बढ़े, तैयार है, सिंथेटिक डिवीजन की तरफ आया जाए, चले जी। चलो सवाल के अंदर से, ये सवाल है हमारा, ये रहा, एक ही बात है। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, कांस्टेंट लिखने हैं, उनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। पहले पावर चेक कर लिया करो, पावर 3, 2, 1 और 0 ये पूरी होनी चाहिए। अगर बच्चों बीच में कोई पावर मिस हो जाए, 4.8 के अंदर ऐसा सवाल भी मिलेगा, पावर 5 फिर 4 फिर 3 नहीं है फिर 2 फिर 0, 1 और 0। समझ में आ रही बात, मजा आएगा ना, इसलिए कहा वो देखो, वो देखो तो ये बहुत मजे का आएगा, ये तो कुछ भी नहीं है उसके साथ। तो अगर पावर मिस हो जाए तो वहां पर आपने यहां पर नंबर 0 लिखना, यानी कि z³ के बाद अगर डायरेक्ट z आता, ये पूरी वैल्यू होती ही नहीं z² वाली, तो हम ऐसा नहीं होता कि इसको छोड़ देते हैं, हम उसकी जगह यहां पर 0 पुट करते हैं। इज इट क्लियर, आ सकता है पेपर में सवाल। यहां क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। आगे क्या है, 3, और साइन का ख्याल रखना है, जिसके साथ माइनस होगा तो माइनस के साथ लिखो। फिर अगला क्या है, प्लस का 4, प्लस है तो हम लगा नहीं रहे, और आखिर में क्या है, 2। चलो भाई, 0 किसकी वजह से आया था सर, 0 आया था -1 की वजह से, तो बाहर यहां क्या आएगा, -1। पहला नंबर हम ऐसे ही लिख देते हैं नीचे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा +3 -1, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए 2, 3 बड़ा प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2, 4 बड़ा प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा +2 -2, क्या आया, 0 आया रिमाइंडर। इसका मतलब अभी तक जितना मंजन किया है बिल्कुल सही किया है, अभी तक जितना काम किया है सही किया है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया। क्लियर है बात, आगे बढ़ी जाए। चलो भाई, अब सवाल कहां से शुरू हुआ था, z³ से, तो एक पावर घटा दो, एक पावर कम कर देंगे, क्यूब से शुरू हुआ था तो हम स्क्वायर से लिखेंगे, z² फिर z और बस। अब ये जो पहला वाला है ये z² के साथ, दूसरा वाला +2 है ये z के साथ, और आखिरी वाला +2 एज अ कांस्टेंट, खाली नंबर इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात, सही है। अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो बाय यूजिंग या फिर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे में 2। क्लियर है। अब यहां पर हम a b और c अलग कर लेते हैं। हमारा a कौन है, z² के साथ जो होता है वो a होता है, z के साथ जो होता है वो b होता है, और जो अकेला होता है वो c होता है। तो a b और c आ गए, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों, आइए। तो z इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √b² -4ac बटे में 2a। वैल्यूज पुट करें, माइनस का b क्या है बच्चों, 2, फिर a और c, a क्या है 1 और c क्या है 2, और दोबारा a, तो a की जगह पर आ गया 1। क्लियर है, वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, हाँ भाई 4 में से 8, 8 में से 4 चले गए, 4 बचा, 8 बढ़ा तो माइनस का 4 बचा, नीचे 2 आ जाता, ठीक है। z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, हाँ भाई इस माइनस को खत्म करना है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय -1। बोलो भाई लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों क्यों, प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, दोबारा 4 आ जाएगा, तो ऐसी तब्दीली कर सकते हैं। हमें पता है -1 किसके बराबर, आयोटा स्क्वायर के बराबर,
तो z इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस 4, -1 की जगह क्या आया आयोटा स्क्वायर बटे 2। z इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस, चलो भाई अब रूट खत्म हो जाएगा, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, बाहर आ गया, आयोटा स्क्वायर से रूट भर गया तो आयोटा भी बाहर बटे में 2। अब यहां पर ऊपर यहीं से कॉमन ले लो ताकि आसानी हो जाए, एक स्टेप और हमारा सेव हो जाएगा। z इज इक्वल टू ये भी 2 ये भी 2, दोनों में से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, ये 2 बाहर चला गया तो पीछे क्या बचेगा 1, माइनस का 1। ये नहीं कहोगे सर कुछ नहीं बचेगा, ये 2 कॉमन चला गया कुछ नहीं बचा, लेकिन 1 तो बचा ना, क्योंकि 2 के टेबल में 2 कब आता है 2 1 2, कॉमन पे एक वीडियो बनाई हुई है अलग से देख सकते हैं। फिर प्लस माइनस लिखा, अब ये 2 चला गया है तो पीछे आयोटा बचा है तो हम आयोटा लिख देंगे, 1 लिखने की फिर जरूरत नहीं, बटे में क्या है 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा, ये बचा तो अलग अलग करके 2 दफा लिख लो। एक दफा लिख लो z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, और एक दफा हम लिख लेते हैं z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। क्लियर है? अब दोनों को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आओ तो ये हो जाएगा z माइनस का 1 यहां कर प्लस का 1, और ये प्लस का आयोटा यहां कर माइनस का आयोटा बराबर 0 के। क्लियर है बात? यही काम यहां पर करो, ये माइनस का 1 यहां आकर प्लस का 1, माइनस का आयोटा यहां आकर प्लस का आयोटा, वहां क्या बचा कुछ नहीं बता तो 0 बचा। 3 फैक्टर्स आ गए, 3 जवाब आ गए। पहला जवाब क्या आया था, ये पहला फैक्टर आया z प्लस 1, दूसरा फैक्टर ये आया z प्लस 1 प्लस आयोटा, और तीसरा फैक्टर क्या आया सॉरी माइनस आयोटा। चलो अब हमने वाला लिख लिया, अब ये लिख लेते हैं z प्लस 1 माइनस आयोटा। क्या हाईएस्ट पावर 1 से बड़ी आ रही है कोई है? क्या हाईएस्ट पावर 1 से बड़ी आ रही है? नहीं आ रही है ना, यही तो उसने कहा था सवाल में, यही कहा था ना, उसने कहा था कि हमें ये बताओ ये सवाल किसका प्रोडक्ट है। तो इन दी एंड अगर हम इन तीनों को वापस मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, अगर हम इन तीनों को वापस मल्टीप्लाई कर दें ये सवाल हमें वापस मिल जाएगा। ये तो हमने सवाल को तोड़ दिया ना, कि उसके फैक्टर्स अगर हम बना दें, उसको तोड़ दें कि वो बना किससे था मिलके, तो वो इन तीनों से मिलकर बना था। हाईएस्ट पावर क्या है 1, और हमें क्या लाना था 1 लाना था, लीनियर फ्रैक्शन लीनियर फैक्टर बनाना था। लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इज। मजा आ रहा है, फील ले रहे हो है? गला खराब है हमारा, लेकिन कोशिश पूरी है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे, फील भी दे तुम्हें, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। इज इट क्लियर? चलो भाई आगे बढ़े। तो अब आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 5, ठीक है। आइए जी पार्ट नंबर 5 को थोड़ा सा देखते हैं। z क्यूब माइनस 7z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 13, ठीक है, पार्ट नंबर 5। अगेन हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द लास्ट नंबर, ठीक है, बट इट्स साइन डज नॉट मैटर, ठीक है। हमें क्या देखना है, नंबर देखना है। तो हम यहां पर देखते हैं जी आखिरी नंबर है 13, जो कि हमें कांस्टेंट नजर आ रहा है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 13 आर। मजे की बात यह कि अभी तक आपको जितने नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे प्राइम हैं, क्योंकि वो 1 के टेबल में आते हैं या अपने में आते हैं, तो बहुत आसान चल रहा है, ठीक है। तो यह 13 भी प्राइम नंबर है, तो फैक्टर्स ऑफ 13 क्या होंगे, प्लस माइनस 1, और 13 खुद होगा प्लस माइनस 13। तो हमें 13 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम प्लस या माइनस 1 से ही चल जाएगा। तो चले जी, लेट पी ऑफ z इज इक्वल टू, सवाल को दोबारा लिखते हैं, z क्यूब माइनस 7z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 13। अच्छा जी, प्लस का रखूंगा तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 1 पुट करके चेक करते हैं, पुट z इज इक्वल टू प्लस 1, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहां जहां z है 1 पुट कर दो, z क्यूब का मतलब है 1 का क्यूब, माइनस 7 z स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, 19 और z की जगह प्लस का 1 माइनस 13। चलो भाई, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 होगा,
-7, पहले पावर को हल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 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 19 1 19 और -13। सो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस माइनस का 7 प्लस 19 -13। ठीक है, चलो भाई P ऑफ 1 इज इक्वल टू प्लस का 1 और प्लस का 19 कितना हुआ, प्लस का 20 हुआ, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, 13 और 7 भी 20 हुआ, तो प्लस 20 और -20 विल गिव यू 0। क्या आया बच्चों, 0 आया। क्या आया, 0 आया। कब आया, जब हमने z को क्या रखा, 1 रखा। कब आया, कब आया भाई, जब हमने z को क्या रखा, +1 रखा। तो मुझे ये बताओ फैक्टर क्या बनेगा, है फैक्टर क्या होगा, अभी बताया था, दोबारा बता रहे हैं, जिसकी वजह से 0 आए उसका साइन बदल कर लिख दो। +1 की वजह से 0 आया तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे z-1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ z, जो कि हमारे पास है z³ -7z² प्लस 19z -30। क्लियर हुई बात। देखो तीसरी दफा ये काम हो रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। +1 से 0 आया तो फैक्टर क्या बनेगा, z-1। फैक्टर क्या बनेगा, z-1। -1 से आता तो फैक्टर क्या बनता, z+1 बनता। क्लियर हो रही है बात, है कॉन्सेप्ट ले रहे हो, फील आ रहा है? आगे बढ़ा जाए, चले जी आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। चले जी, नंबर उठा के लिखो, यहां कुछ नहीं है, z³ के पास 1 है। अब देखो z² के पास -7 है तो -7 लिखना पड़ेगा, फिर प्लस का 19 है तो प्लस हम नहीं लगाते हैं, और फिर -13 है तो ये ऐसे लगा। किसकी वजह से 0 आया था बच्चों, 0 आया था 1 की वजह से, तो यहां 1 आ जाएगा। पहला नंबर एज इट इज, 1 1 जा 1, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 1 गया 6, 7 बड़ा माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस, 6 1 जा 6, ठीक है 6 1 जा 6। हाँ भाई, प्लस माइनस माइनस, 19 में से 6 चले गए, 13 बचे, प्लस 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 13 1 जा -13 प्लस 13, क्या आया, 0 आया रिमाइंडर। क्या है बच्चों, 0 आया रिमाइंडर, और 0 आया इसका मतलब अभी तक जितनी मेहनत की है ईच एंड एवरीथिंग इज बिल्कुल सही। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलो भाई आगे बढ़ते। अब सवाल शुरू हुआ था z³ से, हमारा जवाब शुरू होगा z² से, तो z², z, पहला नंबर z² के साथ, दूसरा वाला z के साथ, और तीसरा वाला एज इट इज और इज इक्वल टू 0। ये स्टेप सबको समझ में आया, आगे बढ़ते। अब अप्लाइंग या बाय यूजिंग, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमें पता है z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4a/2a। ठीक है, अलग कर लेते हैं। हमारा a कौन होगा, z² के साथ 1 है, b कौन है, z के साथ कौन है, -6, और c कौन होगा, c कौन होगा, 13। ठीक है, चलो भाई वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो z इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। वैल्यूज पुट की जाए। हाँ भाई, b कौन है, -6, यहां दोबारा b आएगा -6, a कौन है 1, c कौन है 13, 2 और a कौन है। इज इट क्लियर, क्लियर हो रही है बात यहां तक, है कॉन्सेप्ट ले रहे हो, मजा आ रहा है, फील लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों अब मजीद इसको आगे हम। ठीक है, चले जी, तो आगे आ जाते हैं। z इज इक्वल टू
माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का 6 है लेकिन पावर इवन है, जवाब प्लस में आएगा, 6 का स्क्वायर 36, माइनस प्लस माइनस 13 4 जा 52, ठीक है, 2 1 जा 2, जेड इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट, हाँ जी, 4 40 10 14 और 16, माइनस का 16 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 52 में से 36 निकाला, क्या बचा 16 बचा, बटे में 2, जेड इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, हाँ भाई इस माइनस को खत्म करना है, लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय -1, बोलो भाई लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तब्दीली मैंने की लेकिन इस तब्दीली को खत्म करें तो वापस वही कंडीशन आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस 16 1 जा 16, इज इट क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि तब्दीली कर सकते हो लेकिन तब्दीली वापस करनी पड़े तो ओरिजिनल चीज वापस आनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 16 आयो -1 हमें पता है किसके बराबर, आयोटा स्क्वायर के, तो उसकी जगह आयोटा स्क्वायर अपॉन में 2, जेड इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, हाँ भाई 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, आयोटा स्क्वायर से रूट मरा, आयोटा बाहर बटे में 2, क्लियर है, चलो भाई, जेड इज इक्वल टू 6 और 4 में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 जा 6, फिर प्लस माइनस, अब 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 जा 4, पीछे बचा आयोटा, बटे में बचा 2, 2 से 2 मर गया, जेड इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, चलो भाई एक दफा मैं लिख लेता हूं, जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, और एक दफा लिख लेते हैं, जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, एक दफा प्लस का 2 आयोटा, एक दफा माइनस का, चलो भाई दोनों को उठा के जेड के पास ले जाओ, प्लस का 3 यहाँ आकर माइनस का 3, प्लस का 2 आयोटा यहाँ आकर माइनस का 2 आयोटा, वहां क्या बचा 0, तो जेड -3 माइनस 2 आयोटा, यहां पर भी यही करो, प्लस का 3 यहाँ आकर माइनस का 3, माइनस का 2 आयोटा वहां आकर प्लस का 2 आयोटा, वहां क्या बचा 0, तो z-3 प्लस 2 आयोटा, z-3 प्लस 2 आयोटा, क्लियर हुई बात है, z-3 प्लस 2 आयोटा, z-3 माइनस 2 आयोटा, तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, तो पहला फैक्टर क्या आया था, ये आया था पहला फैक्टर z-1, तो पहला फैक्टर आया z-1, बाकी ये दो आ गए z-3 माइनस 2 आयोटा और z-3 प्लस 2 आयोटा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, मजा आ रहा है, फील ले रहे हो, लीनियर फैक्टर आ गए, हाईएस्ट पावर 1 नजर आ रही है, कहीं पर 2 तो नहीं है, दिस इज योर आंसर, मजीद तोड़ने की जरूरत नहीं, हमें इतना तोड़ना है, हमने इतना इनको तोड़ना है कि पावर 1 बच जाए, हाईएस्ट पावर 2 या उससे बड़ी पावर बाकी ना रहे, इज इट क्लियर बच्चों, कॉन्सेप्ट आ रहा है, फील ले रहे हो, है क्लियर है बात, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, छापेंगे, अब मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि इस क्वेश्चन का बच्चों सेकंड लास्ट पार्ट है, तो बच्चों अब आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 6, आइए जी शुरू करते हैं जल्दी से, तो आखिरी नंबर क्या है 17, तो हम यहां पर लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 17 आर, हाँ भाई 17 अगेन बहुत मजे की एक्सरसाइज है, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, अगर सिंथेटिक डिवीजन क्लियर करना चाहते हो तो ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन काफी नहीं है, एक्सरसाइज 4.8 क्लास 9 बाय द एजुकेशनल हब, लाजमी सर्च करना, उसे लाजमी देखना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, अगेन इन्होंने आपको प्राइम नंबर दे दिया, बहुत आसान सवाल, फैक्टर्स ऑफ 17 क्या होंगे भैया, तो +-1 एंड +-17, क्योंकि 17 से 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है, चलिए जी, सो लेट पॉलिनोमियल ऑफ z इज इक्वल टू z³ प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19z प्लस 17, हाँ भैया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माइनस का 1 पुट करूं तो 0 आ जाएगा, तो मैं कह देता हूं पुट z इज इक्वल टू -1, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर आ जाएगा, डजंट मैटर, ठीक है, परेशान वाली बात इसमें नहीं है,
कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपल प्रैक्टिस है। तो जहां जहां z नजर आ रहा है -1 z के क्यूब में माइनस का 1 प्लस 3 जेड स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 19 जेड की जगह पर -1 और प्लस का 17। सो इधर कर लेते हैं p ऑफ -1 बराबर है -1 का क्यूब -1 आएगा प्लस 3 -1 का स्क्वायर +1 आएगा प्लस माइनस माइनस 19 वन जा 19 प्लस का 17। ठीक है, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 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 का 3। इनको आपस में भले सॉल्व कर लो, माइनस प्लस माइनस 19 में से 17 चले गए, 2 बचे, 19 बड़ा माइनस का 2 बचा। चले भाई माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 माइनस का 3 और प्लस का 3, तो ये +3 और -3 मर गया, तो जवाब क्या आया 0 आया। हाँ भाई 0 किसकी वजह से आया, 0 आया -1 की वजह से। फैक्टर क्या बनेगा z+1, क्या बनेगा z+1। तो हम यहां पर लिखेंगे z+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ z, जो के बराबर है z³ प्लस 3z² प्लस 19z प्लस का 7। क्लियर है बच्चों यहां तक बात। -1 के उससे 0 आया, -1 से 0 आया, तो हमारा फैक्टर क्या होगा z+1 होगा। क्लियर हो रही है बात है, आगे बढ़ा जाए, आ जाइए। अब बढ़ते हैं हम अपनी सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। चले जी, तो यहां कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है, फिर है प्लस का 3, फिर है 19 और ये प्लस का ही चल रहा है, और ये 17 भी प्लस का ही है। किसकी वजह से 0 आया था, -1 की वजह से आया था, तो यहां रखा -1। पहला नंबर एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया 2, 3 बड़ा प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 19 में से 2 गए 17, 19 बड़ा प्लस का 17, माइनस प्लस माइनस 17 1 जा 17 प्लस 17 माइनस 17, क्या आया 0, रिमाइंडर 0 आया। अभी तक जो काम किया सही किया। चलो सवाल था z³, हमने तोड़ दिया उसको, तो अब शुरू होगा z² से। पहला 1 है, दूसरा प्लस का 2 है और तीसरा प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। चले जी अगेन, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, तो z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। अलग कर लेते हैं, हमारा a कौन होगा 1 होगा, b कौन होगा z के साथ वाला वो 2 है, और c कौन होता है जो आजाद होता है यानी कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, तो वो है 17। ठीक है, वैल्यूज पुट की जाए, z इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। वैल्यूज पुट की जाए, b की जगह 2, a की जगह 1 और c की जगह पर 17। तो z इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस माइनस 17 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 68, 17 4 ज़ा 60, 17 4 ज़ा 68, 2 1 ज़ा, ठीक है। चलो जी, z इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस √68 में से 4 चले गए तो 64 बचा, 68 बढ़ा तो माइनस का 64 बचा, नीचे 2 है, ठीक है। z इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस, मैं इसका माइनस खत्म करना चाहता हूं तो इसको लिख सकता हूं 64 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। क्लियर है बात। चले जी, -2 प्लस माइनस 64 आयोटा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमें पता कि -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के।
बटे में 2, z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, हाँ भाई 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। आयोटा स्क्वायर से रूट मरा, आयोटा बाहर, और यहाँ बचा 2। क्लियर है यहाँ तक बात सबको? है, फील आ रहा? आगे बढ़ते हैं। तो 2 और 8 में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 चला गया, पीछे क्या बचेगा? माइनस और 1 बचेगा, फिर प्लस माइनस। 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 जा 8, और साथ में बचा आयोटा। नीचे कौन है? 2, 2 से 2 मर गया, तो लिखो z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4 आयोटा, ये बचा। तो एक दफा हम लिख लेते हैं z बराबर है -1 प्लस 4 आयोटा, और एक दफा हम लिख लेते हैं z बराबर है -1 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को यहां ले आओ, माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 4 आयोटा है तो माइनस का 4 आयोटा, किसके बराबर? 0 के बराबर, क्योंकि वो दोनों यहां आ गए तो पीछे 0 बचा। यहां पर भी इन दोनों को उठा के z के पास ले आओ, माइनस का 1 यहाँ कर प्लस का 1, माइनस का 4 आयोटा यहाँ कर प्लस का 4 आयोटा, वहां कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। क्लियर है बात? है, मजा आ रहा है? तो हमारे पास 3 फैक्टर आ गए दोबारा, z प्लस 1 प्लस 4 आयोटा आया, z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा आया। हाँ भाई बच्चों, फील ले रहे हो? हैं, अब तीनों फैक्टर्स को लिख ले। पहला फैक्टर क्या आया था? z प्लस 1 आया था, तो z प्लस 1 ये पहला फैक्टर है। फिर प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लो, z प्लस 1 प्लस 4 आयोटा, बाद में भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले लिख लिया जाए प्लस वाला तो बेहतर है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? कॉन्सेप्ट आ रहा है? पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों, तबियत खराब होने के बावजूद पूरी कोशिश है कि कॉन्सेप्ट दिया जाए, कोई भी स्टेप रहा ना जाए, क्योंकि कोई स्टेप रह गया मजा नहीं आएगा। फील नहीं लोगे, फील नहीं लोगे तो हमें मजा नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आपको। क्लियर हो रही है बात? वीडियो को पॉज करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, छापेंगे। अब मूव ऑन होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ, दैट इज z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर। अरे इनको एक तो ये बड़ा पसंद है, z क्यूब और 3z स्क्वायर। पूरे सवाल में इन्होंने ये चीजें कॉमन रखी हैं, z क्यूब z क्यूब z क्यूब z क्यूब, 3z स्क्वायर 3z, सिर्फ यहाँ पर इन्होंने 7 किया। चलो आपके लिए आसानी है, लेकिन मेरी नज़र में सवाल डिफरेंट होने चाहिए ताकि आपको डिफरेंट बेसिकली एक्सपीरियंस मिले, और जितना ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा उतने ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा चलो खैर, तो आखिरी नंबर 2 है, अगेन बहुत आसान सा नंबर है। तो फैक्टर्स ऑफ 2 आर, हाँ भाई 2 किसके टेबल में आएगा? प्लस माइनस 1 के टेबल में, और अपने टेबल में प्लस माइनस 2 के टेबल में। ठीक है, सो लेट पी ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 2। तो मेरे ख्याल में प्लस का 1 रखने से 0 आ जाएगा, चेक करते थे। पुट z इज इक्वल टू प्लस का 1, सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू z क्यूब का मतलब 1 का क्यूब, माइनस 3z स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 4z की जगह 1 माइनस का 2। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, प्लस 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 4 1 जा 4 माइनस 2। तो चले जी, 1 माइनस प्लस माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2, 0 आ गया शायद, प्लस का 1 प्लस का 4 ये हुआ प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, 3 और 2 भी 5, माइनस 5 प्लस 5 मर गया, जवाब क्या आया? 0। हाँ भाई, क्या रखने से 0 आया? प्लस 1 रखने से 0 आया, तो फैक्टर क्या बनेगा? z माइनस 1। तो z माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ z, जो कि है z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 2। चलो भाई सिंथेटिक डिवीजन की तरफ आते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पर, 1 है, फिर माइनस का 3,
फिर प्लस का 4 और आखिर में माइनस का 2। किसकी वजह से 0 आया था बच्चों? 1 की वजह से 0 आया था, तो 1 यहाँ लिखा। पहला नंबर ऐसे ही। नाउ 1 1 जा 1, माइनस प्लस माइनस, 3 में से गया 2, 3 बड़ा माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, 4 में से 2 गए 2, 4 बड़ा प्लस का 2, 2 1 जा 2। तो -2 + 2 क्या आया? 0। और जब 0 आ जाए इसका मतलब अभी तक जो मेहनत की बिल्कुल सही की। चलो भाई, z³ से सवाल शुरू हुआ था, ठीक है, तो हम यहाँ पर z² से शुरू करेंगे। z² और z 1 जो है पहला वाला इसके साथ, दूसरा वाला -2 वो इसके साथ, और पीछे क्या बचा? प्लस का 2, ये हो जाएगा 0। क्लियर है? चले जी। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। चलो भाई, a कौन होगा? z² के साथ वाला जो कि 1 है, b कौन होता है? z के साथ वाला जो कि -2 है, और c कौन होता है? जो आज़ाद होता है, अकेला होता है, और वो है 2। चलो भाई, तो z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4a और c बटे में आया 2 और a। चलो भाई, b क्या है? -2, a क्या है? 1 और c क्या है? 2। z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, 2 1 जा। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ा जाए। z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √8 में से 4 गए 4, 8 बड़ा माइनस का 4 बटे में 2। हाँ भाई, उसका माइनस खत्म करना चाहता हूं तो 4 को लिख सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय -1। बोलो भाई, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी तब्दीली है कि वापस करेंगे तो वापस वही आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। कहां से आया भाई? हमें पता है -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर की, तो -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ गया बटे में 2। चलो भाई, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, बाहर आ गया, स्क्वायर से रूट मारा, आयोटा भी बाहर और 2। चलो, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, पीछे क्या? ये 2 चला गया तो 1 बचा, प्लस माइनस ये 2 भी बाहर चला गया तो पीछे आयोटा बचा बटे में 2, मर गया 2 से 2। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एक दफा, और एक दफा z बराबर है 1 माइनस आयोटा। दोनों को z के पास ले आओ, प्लस का 1 यहाँ आकर माइनस का 1, प्लस का आयोटा यहाँ आकर माइनस का आयोटा बराबर 0 के। ठीक है, यही काम यहाँ पर, प्लस का 1 यहाँ आकर माइनस का 1, माइनस का आयोटा यहाँ आकर प्लस का आयोटा बराबर 0। z -1 माइनस आयोटा, z -1 प्लस आयोटा। ठीक है, और एक फैक्टर हमारे पास आया था z -1। तीनों फैक्टर्स को लिख देते हैं जी एक साथ। पहला फैक्टर आया था z -1, ये रहा, ठीक है। फिर पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, तो z -1 प्लस आयोटा और z -1 माइनस आयोटा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों, छापेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? तो बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, और हमने बच्चों पूरी कोशिश की कि बिल्कुल डिटेल इन डेप्थ जाकर आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, हमें अपनी दुआ में याद रखें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।